बहुत अच्छा। चलिए इसे बच्चों की मिसाल से आसान तरीके से समझते हैं। डैश डैश डैश। फर्ज करें, आपके पास एक छोटा सा स्कूल बैग है जिसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं। कुछ चीज़ें आपकी अपनी हैं, असासे, एसेट्स। कुछ चीज़ें आपने दोस्तों को उधार दी हैं, फाइनेंसिंग। और कुछ चीज़ें वक्त के साथ पुरानी हो रही हैं, डिप्रिशिएशन। डैश डैश डैश। 1. कैश इन हैंड, जेब में पैसे। जैसे आपके जेब में 100 रुपये हैं। ये आपके पास कैश है। अगर ये रिपोर्ट में -100 लिखा है तो इसका मतलब है ये पैसा आपके पास मौजूद है, डेबिट साइड। डैश डैश डैश। 2. डिमिनिशिंग मुशरका, दोस्त को चीज़ उधार देना। फर्ज करें आपने अपने दोस्त को एक खिलौना दिया है और कहा कि वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उस खिलौने को अपना बना लेगा। यही डिमिनिशिंग मुशरका है, यानी आपका एसेट खिलौना है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मलकियत कम हो रही है, क्योंकि दोस्त आपको पैसे देकर मालिक बन रहा है। डैश डैश डैश। 3. प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, आपके खिलौने और चीज़ें। जैसे आपके बैग में हैं खिलौने, फर्नीचर और फिक्सचर, स्कूल का टेबल, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सब आपकी चीज़ें, एसेट्स हैं। अगर उन सब की कीमत 10 रुपये और सफ़र पैसे हो तो ये कहलाता है ग्रोस वैल्यू। डैश डैश डैश। 4. डिप्रिशिएशन, चीज़ें पुरानी होना। अब वक्त के साथ खिलौना टूट गया, टेबल पर स्क्रैचेस आ गए, गेम आधी खराब हो गई, तो इन सब की वैल्यू कम हो गई। यही डिप्रिशिएशन है, यानी चीज़ की कद्र में कमी। डैश डैश डैश। 5. नेट वैल्यू, असल मौजूद वैल्यू। अब अगर खिलौने की असल कीमत 10,000 थी और वो पुराना होकर 2,000 की कमी आ गई, तो बाकी बची हुई वैल्यू है। इससे ज़्यादा 10,000, 2,000 बराबर 8 रुपये और सफ़र पैसे, नेट वैल्यू। उसी तरह बैंक में भी यही होता है। बैंक के पास प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट होती हैं। उनकी ग्रोस वैल्यू, असल कीमत, और डिप्रिशिएशन, कमी, को निकालकर बैंक नेट बुक वैल्यू बनाता है। डैश डैश डैश। खुलासा बच्चों की ज़बान में। चीज़ मतलब कैश इन हैंड, जेब के पैसे। डिमिनिशिंग मुशरका, दोस्त को उधार दिया खिलौना। प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, आपके अपने खिलौने और चीज़ें। डिप्रिशिएशन, वक्त के साथ चीज़ का पुराना होना। नेट वैल्यू, अब चीज़ की असल मौजूदा कीमत। चाहे